मैं अध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ कि जो भी समझौते बीजेपी सरकार कर रही है पानी के मामले में, उनका खुलासा जनता के सामने और प्रेस के सामने नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हो कि पानी की समस्या है। मैं नीमका थाना से आता हूँ जहाँ पानी की बहुत गहरी समस्या है। सिंचाई का पानी छोड़ दीजिए, पीने का पानी भी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप नई नई योजनाएं, नए नए समझौते किए जा रहे हो। पिछली सरकार ने जो इतना बड़ा काम कुंभाराम लिफ्ट के नाम से जो मशहूर है, वैसे उसका नाम जो है वो अलग है, झुंझुनू और सीकर के शेष रहे गांव को और कस्बों को पेयजल की योजना। ये योजना 22-23 में राजस्थान सरकार ने 7,799.23 करोड़ की स्वीकृत की। घोषणा संख्या 25900 22-23 की ऑनरेबल सीएम साहब का जो रिप्लाई था 3/3/22 को, उसमें ही घोषणा हुई थी। इसमें डीपीआर मंजूर हो चुकी, केंद्र का कितना हिस्सा रहेगा, राज्य का कितना हिस्सा रहेगा, ये तय हो चुका। केंद्र ने 17 बार स्टेट लेवल कमेटी में अपना हिस्सा ये नहीं बताया कि हम कितना हिस्सा देंगे। अंततः एक बार अध्यक्ष जी और हम बैठे थे, हमने ये घोषणा की कि आज अगर इस मीटिंग में ये इसको पास नहीं करते हैं तो शाम को हम प्रेस के सामने जाएंगे और जो कुछ घटित हुआ है इस 17 बार में वो प्रेस के सामने रखेंगे, तब जाके। और उन्होंने उस पर सहमति दी। उसमें केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधि स्टेट लेवल कमेटी में आता है। अब देखिए, आप केंद्र ने दिया 2223 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने हाँ की कि हम 5575 करोड़ रुपए, यानी कुल 7,800 करोड़ रुपए मान लें, 7,799 समथिंग है, तो 7,800 करोड़ रुपए में केंद्र केवल 2200 करोड़ रुपया देगा। इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने ये हाँ की कि हम इस योजना को लाएंगे और जनता की पानी की, पीने की पानी की जो प्यास है उसको बुझाएंगे। अब ये RD 103 है मोहनगढ़ के पास में, वहां से पानी आना था। इसकी DPR मंजूर हो चुकी, जैसा मैंने बताया, SLC में मंजूर हो चुका, फाइनेंस ने इसकी मंजूरी दे दी। और RWSSC, राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज निगम, इसको कार्यकारी एजेंसी बनाया इन्होंने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जो आगे लोन की कार्रवाई शुरू करे। 2200 करोड़ रुपया केंद्र से मिलेगा और जो 5500 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से लगना था उसके लिए लोन की कार्रवाई करे। ये निर्देश इस निगम को दिया जाए। मेरी मांग है आप सबके माध्यम से कि ये जो योजना है जिसमें इतनी प्रगति हो चुकी है, उसमें पानी कितना मिलेगा हमको राजस्थान नहर से, वो भी तय हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2054 तक जितनी हमारी मांग है 521 MLD, वो पानी हमें स्वीकृत हो चुका, हमारा हिस्सा उसमें तय हो चुका। जिस काम में इतनी प्रगति हो चुकी है, आपको सिर्फ लोड करके और टेंडर करना है। पैकेजेस भी तय हो गए कि पहले किस पैकेज में कितना काम होगा, फर्स्ट पैकेज में क्या होगा, सेकंड पैकेज में क्या होगा, सारी कार्रवाई इसमें पूरी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी जब से शासन में आई है, आज तक इस योजना का नाम उन्होंने प्रेस के सामने नहीं लिया कि हम इस योजना का क्या करने जा रहे हैं, इसका पानी कब उपलब्ध होगा, इसकी क्या प्रगति है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है। जनता प्यासी बैठी है और सरकार मौन है। किसी तरह का कोई धन्यवाद यात्राएं चल रही हैं, हमने कहा हमारे यहाँ भी धन्यवाद यात्रा कीजिए, हम भी धन्यवाद देंगे, लेकिन पानी तो लाइए। अब समझौता कह रहे हैं, अब हमको ये कह रहे हैं कि आपको यमुना के जल से पेयजल मिलेगा। अरे पेयजल की हमारी इतनी कवायद हो चुकी है, इतनी बैठकें हो चुकी हैं केंद्र के और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और उसमें जो इतनी प्रगति हो चुकी है, आप उस योजना को एक तरफ करके अब कहते हैं, अब दूसरा झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि हम नई DPR बनाएंगे, नया समझौता करेंगे। अब उस समझौते का हाल देख लीजिए, खट्टर जी क्या कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा में। तो मेरी आप सबके माध्यम से मांग है सरकार से कि सबसे पहले जो योजना स्वीकृत है, सब कुछ उस पर तय है, सिर्फ आपको लोन मंजूर करा के और उसको टेंडर करना है, वो काम शुरू करना है, जिससे कि अगले 3 साल 4 साल काम पूरा होने में भी बहुत समय लगेगा, तो 3-4 साल बाद हमको आशा हो
कि हमें पेयजल मिलेगा। अब ये पूरी मैं आप सब लोगों की इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो सारी आपको ये उपलब्ध कराऊंगा कि इंदिरा गांधी नहर के आरडी 103 से ये पानी लिया जाना था। रॉ वाटर रिजर्वायर, रॉ वाटर पंप हाउस, जल संशोधन संयंत्र के द्वारा जल शुद्ध करके पाइपलाइन के जरिए पंप करके उच्च जलाशयों में भर के और नलों के द्वारा इसको वितरित किया जाना था। इससे शेखावाटी की पुराना जो सीकर जिला था उसकी 4 विधानसभा क्षेत्र, अब नए जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र उसकी और 2 विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना जिले की, सीकर, खंडेला, धोद, दांतारामगढ़ जिला सीकर और नीमका थाना व श्री माधोपुर जिला नीमका थाना तथा नवलगढ़ व पिलानी इन विधानसभा क्षेत्रों को इसका पानी दिया जाना है, जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या से जनता जूझ रही है। तो अतः मुख्यमंत्री जी और यहाँ के हमारे जल संसाधन मंत्री और केंद्र के जल संसाधन मंत्री कम से कम अपना मौन तोड़े और ये बताएं कि कुंभाराम परियोजना का क्या भविष्य है, आप इसे कब तक लागू करोगे और हमें पेयजल इस योजना से मिलेगा या यमुना से मिलेगा। यमुना का तो सपना सा है जो आप सब देख रहे हैं कि सपना एक ही भाषण में खट्टर साहब ने तोड़ दिया कि राजस्थान को जल पानी मिलेगा। मैं देश के